हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनपुट के टाइप्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था फॉर्म्स के एट्रीब्यूट एंड एलिमेंट्स के बारे में। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा, जल्दी से जाकर वीडियो को वॉच कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है प्लेलिस्ट का एंड वीडियो का, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे एंड वीडियो को जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे HTML के इनपुट टाइप्स। ठीक है, इनपुट टाइप्स किस तरह से होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, तो HTML में इनपुट टाइप्स जो होते हैं वो बहुत तरह से होते हैं। इनपुट के टाइप्स जो है बहुत तरह से, आपको लिस्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ बहुत तरह से अलग अलग यहाँ पर इनपुट टाइप्स हैं अवेलेबल। जैसे मैं इसको काउंट अगर करूँ तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा लाइक 21 आपको इनपुट टाइप्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा भी होते हैं बट अभी तक मैंने यहाँ तक इतना लिखा है। ठीक है, अगर आप जाएँगे एमडीएन में तो आपको बहुत मिलेंगे, बट जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक-एक करके हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपको ना यहाँ पर पूरे पेज का नोट्स मिल जाएगा। बट अभी क्या है कि हम शॉर्ट वे में जिसको हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है उसको हम कवर नहीं करेंगे और नॉर्मल चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसको लेते हैं इनपुट टाइप। ठीक है, और उसमें हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं क्या है। कंट्रोल ज़ेड मैंने सेलेक्ट सही से नहीं किया। यहाँ से मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ इसको पेस्ट करके इसको प्रीव्यू करता हूँ। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। इनपुट में यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ। वैल्यू के बारे में आपने पढ़ा ही होगा पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ क्या, लाइक बटन। ठीक है, मतलब एक तरह से इनपुट टेक्स्ट टाइप है, बटन टाइप है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बटन टाइप है तो वैल्यू मैंने क्या कर दिया, बटन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि क्लिकेबल हो गया, यानी ये बटन बन गया। इनपुट मैंने बनाया और इसको टाइप क्या कर दिया मैंने, बटन कर दिया, तो ये क्या हो गया, बटन बन गया। यानी कि अब मैं इसमें कुछ भी क्लिक करूंगा तो ये हमारा परफॉर्म करेगा। तो पहला टाइप क्या हो गया, हमारा बटन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स क्या होता है हमें देखते हैं। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं तो हमारा क्या आ गया, एक चेक बॉक्स आ गया। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स हो गया। ये क्या हो गया कि किसी भी क्वेश्चंस एंड आंसर अगर आप वेबसाइट में ऐड करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसको ऐड कर सकते हैं, जो कि चेक बॉक्स, यानी कि किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है, इनपुट में। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब कलर का आते हैं। कलर में देखिए कि आप बहुत सारे वेबसाइट में जाते होंगे जहाँ पे आपको कलर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता होगा। तो कलर जो चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है वो ये इसी तरह से इसी को यूज़ किया जाता है, कलर का। आप इसका साइज़ एंड विड्थ बढ़ा सकते हैं, जहाँ पर तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट में आ रहा है। अभी मैं जाता हूँ और यहाँ पर रेड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर रेड हो जाएगा। ठीक है? कुछ भी फॉर्मेट में आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है? हेक्स में भी ले सकते हैं। ठीक है? अभी मैं यहाँ पर 0 करूँगा तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, देखिए, है ना? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इसको अ, कलर टाइप में आप कलर ऐड करके कलर भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं किसी तरह से। ठीक है? तो ये है हो गया हमारा क्या, कलर टाइप। अब मैं जाता हूँ डेट में। अब डेट वाला क्या होता है, मैं चलिए इसको भी देखता हूँ। जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाएँगे, डेट सेलेक्ट यानी कि डेट ऑफ बर्थ का ये करने के लिए, अ, डेट ऑफ बर्थ फाइंड करने के लिए। ठीक है? कि उसका कितना एज हो रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आपको एक डेट इनपुट आपको ऐड करना होगा। ठीक है? तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये डेट में टाइप में आपको डेट देना होगा। और इसमें जैसे क्या होगा कि आप कोई भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएँगे। जैसे मैं 16 करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया, 16 यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। ठीक है? तो इस तरह से आप डेट का भी यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट अभी मूव करते हैं हम लोग, क्या है, डेट टाइम लोकल। ये क्या वर्क करता है हम आपके साथ ही देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आ गया। ठीक है? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? मतलब कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें कि मान लीजिए ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है? तो आप क्या चाहते हैं कि हमारा इस डेट में, 7 के डेट में और इस टाइमिंग पे मेरा ब्लॉग पोस्ट जो है, या फिर टुडे में कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए। ठीक है? यानी टाइमिंग भी मैंने सेट कर दिया। जैसे यूट्यूब में होता है शेड्यूल करने का, वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग, उसी तरह से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उसको भी सेम चीज़ को यहाँ पर
यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा इस टाइम जैसे ही इतना बज के ठीक है, टाइम इससे इतना हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि वो हमारा अपलोड हो जाएगा ब्लॉग पोस्ट, जो भी हमने वहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। या फिर कुछ भी अगर आप कुछ ऑफर लगाना चाहते हैं इस डेट में, मान लीजिए संडे के टाइम पे हर संडे में आप एक ऑफर लगाना चाहते हैं, आप हर संडे में तो चेंज तो नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये डेट टाइम लोकल इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं यूज भी आपको बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट में ईमेल है, तो ये क्या हो गया कि एक तरह से आपका मैं दिखा देता हूँ इनपुट करके। यहाँ पर एक तरह से टेक्स्ट के ही तरह सेम टू सेम आपको दिखेगा। बट यहाँ पर क्या है कि अभी मैं कुछ इनपुट करूँगा और इस तरह से, तो ये कुछ भी एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें क्या है कि मैंने सबमिट बटन ऐड नहीं किया है, ठीक है? सबमिट बटन जब हम लोग ऐड करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जब इसको देखेगा, तो ईमेल अगर ये जब तक ये @gmail.com ऐसे होता है, वो इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये आगे के लिए जाने नहीं देगा। इसीलिए हम लोग ईमेल का यूज़ करते हैं। या फिर अगर आप ईमेल को टाइप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को ये यूज़ करना चाहिए। यानी हर हर किसी का एक टाइप अलग-अलग है। अब आते हैं, हमारा इनपुट फ़ाइल है, तो इसको देखते हैं फ़ाइल हमारा क्या काम करता है, ठीक है? यहाँ पर जैसे मैं पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ, तो अब यहाँ पर देखिए, जब भी जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवर कोई बहुत सारे वेबसाइट है, ठीक है? जो बैकग्राउंड को रिमूव करता है, ठीक है? अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, यूज़र से एक इनपुट लेना होगा, यानी उसके फ़ाइल से एक आपको फ़ाइल लेना होगा, यानी उसके ड्राइव से एक फ़ाइल आपको लेना होगा, जिसको आपको रिमूव करना है उसके बैकग्राउंड को। तो उसके लिए आप लोग क्या करना होगा, चूज़ फ़ाइल आपको ऐड करना होगा, तो यहाँ पर इनपुट करके और आपको टाइप क्या कर देना है, फ़ाइल ऐड करना है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको किस तरह से ऐड करना है, इसका हाइट एंड विड्थ कर सकते हैं, यहाँ पर आइकन ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। बट सिंपली आपको क्या है कि ये आपको टाइप में फ़ाइल आपको ऐड करना है। तो अभी मैं जैसे ही चूज़ फ़ाइल करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को फ़ाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो अभी मैं कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन बेसिक्स, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं नोट्स को यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपलोड। तो अभी क्या हो गया, मैंने अपलोड कर दिया और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा फ़ाइल ये है, notes.txt, ठीक है? तो ये है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को इतना तक क्लियर होगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है हिडन। हिडन क्या काम करता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आते हैं और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। हिडन जैसे ही मैंने किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस अब आप लोग बोल रहे होंगे यहाँ पर तो आया ही नहीं। बट यहाँ देखिए हमने टाइप में हिडन ऐड किया है, ठीक है? ये क्यों यूज़ होता है हिडन? इसमें डिस्प्ले नन भी हम कर सकते थे जिससे कि दिखे ना, बट ऐसा यूज़ हम करना सही नहीं है। कहीं-कहीं हम क्या कर सकते हैं कि जब कोई फंक्शन हम लोग ऐड करेंगे आगे में जावास्क्रिप्ट या किसी चीज़ को यूज़ करेंगे फंक्शन बनाने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि आपको टाइप में आप जब डॉम का यूज़ करेंगे, तो आपको हिडन एंड विजिबल अगर आप करते हैं हिडन, यानी कि अगर आप हिडन शुरू में हिडन रहेगा, बट जैसे ही इस पे को क्लिक का या फिर कोई फंक्शन रन हो, तो ये क्या हो जाए, एक फाइल बन जाए, ठीक है? जैसे मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, फाइल बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हिडन कर सकते हैं यहाँ पर क्लियरली। अभी आता है क्या है, इनपुट टाइप इमेज। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर क्या आ गया, एक इमेज आ गया, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि एक हमारे इमेज का एक इनपुट आ गया, यानी कि अभी क्या हो गया, आप सबमिट हम लोग क्लिक यहाँ पर करने का ऑप्शन दे रहा है। अभी मेरा यहाँ पर इमेज शो नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इमेज के लिए हम लोग टाइप इमेज यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है मंथ। मंथ के यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम एंड डेट ऑलरेडी है, तो मंथ का तो उसका कोई काम नहीं होना चाहिए। बट हम देखते हैं इसका काम क्या है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया कि हमें मंथ सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है। तो मंथ में सेलेक्ट करता हूँ जनवरी, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि कहीं-कहीं क्या होता है कि आपको सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ जब माँगता है, तो सिर्फ़ आपसे डेट नहीं माँगता है, ठीक है? वो सिर्फ़ माँगता है क्या, आपका क्या होता है कि जिस मंथ में होता है वो होता है मंथ, एंड जो ईयर होता है वो ईयर माँगता है। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आप लोग सिर्फ़ मंथ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? सिर्फ़ मंथ का यूज़ करने के लिए आपको मंथ यूज़ करना चाहिए। अब मैं नंबर को सेलेक्ट करता हूँ एंड नंबर को मैं पेस्ट करता हूँ। नंबर का क्या काम है देखते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको पेस्ट तो कर दिया, अभी आ नहीं रहा है, आ गया है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे है। अभी क्या है कि अभी इनपुट बहुत बड़े में आ रहा है, तो अभी क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं भी जैसे ई-कॉमर्स का वेबसाइट हो गया,
हम लोग क्वांटिटी जब इंक्रीज करते हैं किसी भी का, जैसे मैं एक क्वांटिटी है किसी भी शर्ट का, तो मैं चाहता हूँ 2 क्वांटिटी मुझे चाहिए। तो क्वांटिटी जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसके लिए हम लोग नंबर का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ही ये इंक्रीज होगा उसका, और डाटा जो उसका ऐड टू कार्ट का ऑप्शन में जो है, उसका जो भी प्रोडक्ट है उसका जो क्वांटिटी होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है? इसके मदद से। तो इसके लिए हम लोग नंबर का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या है पासवर्ड एंड रेडियो है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कवर किया था, इसलिए मैंने दोनों को सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी आप इनपुट में क्या है, यहाँ पर आप इनपुट करेंगे तो आपको कुछ नॉर्मली ऐसी टेक्स्ट दिखेगा। बट पासवर्ड में क्या होता है कि हम जब पासवर्ड इंटर करते हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमें हिडन होना चाहिए, मतलब पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए। तो सेम वर्क पासवर्ड करता है, जैसे आप इंटर करेंगे पासवर्ड को तो पासवर्ड की तरह ही ये शो करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप, यहाँ तक आपको लोगों का पूरा क्लियर होगा। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये है। अब रेडियो बटन क्या हो गया कि किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्टिव पोजीशन में लाने के लिए हम लोग रेडियो का यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे ई-कॉमर्स का वेबसाइट में जाइएगा आप लैंग्वेज वाले में, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये रेडियो का ऑप्शन, ठीक है? तो इसलिए हम लोग रेडियो का यूज़ करते हैं। रेडियो के बाद हमारा आता है रेंज, ठीक है? रेंज का देखते हैं क्या है? रेंज हमने नहीं देखा है, ठीक है? तो इसको हम लोग देखते हैं, ये हमारे लिए न्यू है, ठीक है? अभी क्या हो गया कि ये हमारा रेंज हो गया। अभी इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं? रेंज का हम लोग जैसे म्यूज़िक का जो होता है ना, म्यूज़िक आप लोग देख रहे होंगे, तो उस समय क्या होता है कि इसी को यूज़ किया जाता है और इसको एक टाइम दिया जाता है कि जैसे-जैसे म्यूज़िक का टाइमिंग बढ़े, उसके अकॉर्डिंग ये अपना ये भी फूल जाए, ठीक है? मतलब जैसे 4 मिनट का है, तो 4 मिनट के अकॉर्डिंग में ये सेट कर दिया जाए और जैसे ही ये अपना 4 मिनट पूरा करे, यहाँ पर ये टच कर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि रेंज का आप यूज़ कब करेंगे और कब किया जाता है। रीसेट का यूज़ देखते हैं क्या है। मैं कॉपी करता हूँ रीसेट को एंड यहाँ पर जाता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ रीसेट को। रीसेट क्या हो गया कि जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि कुछ फ़ाइल का सेटिंग, जैसे कि एक आपने वेबसाइट बनाया है, यूज़र ने कुछ सेटिंग्स करके रखी है, ठीक है? और वो सेटिंग क्या है कि अब सेटिंग्स उसने का मतलब 10-15 सेटिंग करके रखे हैं पूरे वेबसाइट में। तो वो क्या करेगा कि हर एक सेटिंग पे जाएगा, अलग-अलग से सेटिंग को मतलब हटाएगा, रिमूव करेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि सारे जो सेटिंग्स के फंक्शन आप रीसेट में ऐड कर दीजिए। रीसेट में जैसे ही ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, ये 1 क्लिक में सारे रीसेट हो जाने चाहिए। यानी कि जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करेंगे वो जितने भी हैं, वो सारे रीसेट हो जाएँगे। यानी कि जो भी सेटिंग्स हैं वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएँगे, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्च, ठीक है? सर्च का क्या काम है देखते हैं। सर्च सेम मतलब इनपुट की तरह ही वर्क करता है ये भी। जैसे इनपुट मतलब टेक्स्ट जो होता है उसकी तरह वर्क करता है। तो अभी हम इसको सर्च को यहाँ पर इनपुट कर दिए हैं और यहाँ पर देखते हैं सर्च क्या काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर करूँगा सर्च, तो अभी क्या होता है कि जब हम लोग गूगल में भी सर्च करते हैं तो ये क्रॉस का आइकन आ जाता है। ठीक है? अगर हम सर्च बटन ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है, इनपुट में टाइप में आप लोगों को सर्च यूज़ करना है। जैसे ही सर्च यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमैटिकली क्रॉस का ऑप्शन दिखेगा। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक मैं क्रोम में जाता हूँ और एक दिखाता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पर गूगल में आ गया, गूगल में ऐड होगा तो दिख जाएगा। अभी यहाँ पर एडेड नहीं है, मैं किसी दूसरे में जाता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ पिक्सेल्स में, ठीक है? या पिक्सापे है, तो इसमें अगर ऐड होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अभी इसने यहाँ पर एडेड नहीं है बट बहुत जगह पे होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा है बट आप लोगों को बहुत सारे वेबसाइट में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो अभी हमने कहाँ तक देख लिया, हमने यहाँ पर कवर किया सर्च तक, उसके बाद सबमिट, सबमिट का सेम है, बटन का काम करता है। जैसे मैंने फॉर्म में देखा था कि सबमिट क्या काम करता है, उसमें हम लोग एक एक्शन ऐड करते हैं और फॉर्म में एक काम करता है सबमिट का, सेम वही काम है सबमिट करने के लिए बटन की तरह। अभी हम लोग इनपुट टेल का यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप टेल एंड इसको हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है कि सेम ये भी एक टेक्स्ट की तरह ही काम कर रहा है। ये क्या हो गया कि आप नंबर ऐड करने के लिए, टेलीफ़ोन के लिए आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं इसको आउटपुट दिखा रहा हूँ। जैसे कि कोई नंबर आप इनपुट लेना चाहते हैं, नंबर में यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि जो चीज़ें हमने कवर कर रखा है उसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है? टेक्स्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा, टाइम के बारे में देख लेते हैं, टाइम क्या है? अभी मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इनपुट में यहाँ पर टाइम को ऐड करता हूँ और इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो अभी क्या है कि आप टाइम सेलेक्ट करने के लिए टाइम का यूज़ कर सकते हैं। मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करने के लिए आप डेट एंड टाइम का यूज़ करते थे, डेट का यूज़ करते थे। बट टाइम सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को टाइम का यूज़ करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँगा टाइम को तो यहाँ पर हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है यूआरएल। यूआरएल में क्या होता है देखते हैं, कंट्रोल सी करते हैं। अगर हम जैसे कि कोई वीडियो यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड करने का होता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आप यूआरएल को माँगते हैं अपने यूज़र से, जो भी यूज़र वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, उससे क्या होता है यूआरएल माँगते हैं कि जो वेबसाइट को आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो यूआरएल के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, टाइप में आप लोगों को यूआरएल यूज़ करना होगा, ठीक है? इस तरह से आप लोगों को मतलब हर एक चीज़ का एक टाइप बना हुआ है, ठीक है? अभी क्या होता है कि वीक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वीक के लिए आप लोग यहाँ पर वीक का यूज़ कर पाएँगे। जैसे मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इसमें जाता हूँ और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि हमको कितना यहाँ पर जैसे मैंने किया 7 वीक मैंने यहाँ पर चूज़ किया। तो मतलब यहाँ ये यूज़ हो गया क्या कि जैसे कि कोई होटल बुकिंग होता है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं कि कितने वीक या फिर कितने वीक तक आपको रहना है। उसमें वीक होता है। जैसे वीकेंड के लिए जब हम घूमने जाते हैं तो वो वेबसाइट एक बनता है जो हमारा टूर वाला, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा इनपुट टाइप तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे एट्रीब्यूट के तरफ। ठीक है? आपको नोट्स यहाँ सारे मिल जाएँगे। अभी हम लोग एट्रीब्यूट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात है हमारा वैल्यू। वैल्यू क्या करता है कि कुछ वैल्यू वैल्यू का मतलब होता है कि कुछ हम लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है? वैल्यू का मतलब हम लोग कुछ वहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में हमने भी देखा ही कि वैल्यू जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है उसमें नेम ऐड हो जाता है ऑटोमैटिकली, ठीक है? जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है फॉर्म का और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है? अभी मैं इसको सेलेक्ट करके पूरा और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ। तो यहाँ देखिए, अभी क्या है कि जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर सकता है वैल्यू ऐड कर दिया है जॉन एंड डो। तो इसमें क्या हो गया कि मेरा पहले से ही नाम यहाँ पर रहेगा, जिससे कि उसे पता चल पाएगा कि उसने उसको लिखना क्या है, नाम किस तरह से लिखना है, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि एक सरनेम और खुद एक नाम जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम उसे पता चल पाएगा कि उसको एंटर कहाँ करना है यूज़र को। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एंड अगर हम बटन यहाँ पर कर देंगे उसको टाइप को बटन कर देंगे, तो वैल्यू आपको जैसे ही बटन ऐड करेंगे तो वहाँ पर टेक्स्ट आपका यहाँ पर वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है रीड ओनली एट्रीब्यूट, ठीक है? ये क्या करता है कि जैसे बहुत सारे कॉलेज के वेबसाइट होते हैं, उसमें क्या बोलता है कि आप अपने कॉलेज का नाम लिखिए। तो आप उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उसी कॉलेज का तो उन लोग क्या करता है कोड करके, उसमें करता है क्या कि अपना कॉलेज का नाम ऑलरेडी उसमें इनपुट करके रखता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको ठीक है, 1 सेकंड। हुँ, देखिए यहाँ पर अभी मैं इसको कट करके दोबारा से दिखा देता हूँ। इसमें करता हूँ मैं प्रीव्यू एंड यहाँ पे और इसको करता हूँ मैं थोड़ा कमेंट, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना लगे, ठीक है? तो अभी क्या है कि हमने वैल्यू ऑलरेडी ऐड करके रखा है और अभी क्या है कि मान लीजिए कि ये हमारा कॉलेज का नाम है, ठीक है? या फिर मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ क्या अ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि कॉलेज का नाम हो गया। अब इसको तो चेंज करना करना नहीं क्योंकि उसी कॉलेज में वो पढ़ रहा है और उसी कॉलेज का वेबसाइट है, उसको कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है? तो वो कॉलेज वाले क्या करते हैं कि बार-बार वो नाम लिखने के बजाय या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए अगर यूज़र से, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें उन लोग डिसेबल ऐड कर देते हैं, जिससे कि उनका जो ऑलरेडी जो कॉलेज का नाम है वो इनपुट रहे, बट उसमें
क्या करेंगे, सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। जो भी चेंज कर पाएंगे अपना नाम भी, जो भी चेंज करना है उस पे उन लोग नाम को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रीड ओनली का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें आप लोग रीड ओनली यूज करेंगे वो क्या होगा कि उसमें टेक्स्ट आपको चेंज नहीं कर, आप टेक्स्ट चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब यूजर जो है वेबसाइट में टेक्स्ट को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक हमारा आता है डिसेबल करके आता है। ठीक है, डिसेबल का काम क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस तरह से डिसेबल्ड यहाँ पर यूज किया गया, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, इसने क्या किया, डिसेबल्ड का यूज किया। डिसेबल्ड का सेम इसी तरह से यूज करते हैं, जैसे कोई फंक्शन होता है, अगर हमारे पास डाटा इनपुट नहीं है, जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर हमारे पास नहीं है, तो वो क्या होगा कि जो हमारा सबमिट बटन होगा वो डिसेबल्ड रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ, इनपुट करके टाइप कर देता हूँ मैं बटन। ठीक है, सो वैल्यू भी ऐड कर देता हूँ, वैल्यू कर देता हूँ मैं, वैल्यू करता हूँ मैं बटन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, डिसेबल्ड का पढ़ रहे हैं। तो डिसेबल्ड जैसे ही मैं यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब डिसेबल हो जाएगा, यानी बटन दिखेगा बट उसको क्लिक नहीं कर पाएंगे। क्यों, यहाँ पर जब हम फंक्शन लगाएंगे, अगर यहाँ पर इनपुट ना हो दोनों में, तो हमारा बटन जो है वो डिसेबल रहे, तो तब हम लोग डिसेबल यूज करेंगे। या ठीक है, या डिसेबल बहुत जगह पे यूज होता है, बट डिसेबल का जो काम होता है वो क्लिक मतलब क्लिक केवल हटा देता है। ठीक है, बटन को, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट का आप लोग को ऑलरेडी पता है, इसके बारे में हम लोग रीड आउट नहीं करेंगे। नहीं, साइज नहीं, विड्थ और साइज के बारे में आपको पता है, बट साइज ये कुछ अलग है, इसको हम लोग थोड़ा रीड आउट करते हैं। साइज में क्या हो गया, जैसे आपको दिखाता हूँ, इसको कॉपी कर लिया, बट मैं क्या करूँगा, जैसे इनपुट का ये हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लाइक हमारा कॉलेज पूरा बड़े में मतलब लॉन्ग में है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइज का यूज करेंगे। कैसे, जैसे मैं साइज करता हूँ। ठीक है, साइज हमको कितना चाहिए, 20। 20 तो ऑलरेडी है, बट मैं क्या चाहता हूँ 50 में चाहिए, मतलब विड्थ इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, पूरा यहाँ तक आ गया। अभी मैं इसको 100 करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में देखिए इतना हो गया, 100 में पूरा फुल बहुत ज़्यादा विड्थ ले रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह से साइज को डिफाइन कर सकते हैं, साइज का यूज करके। ठीक है, एंड विड्थ एंड हाइट का भी यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट का, इसको हाइट एंड विड्थ देने के लिए। बट अगर आप साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं सिर्फ, तो उसके लिए आप लोग साइज को नॉर्मली यूज कर सकते हैं बिना CSS का यूज किए हुए। ठीक है, अब यहाँ पर आता है मल्टीपल एट्रीब्यूट। मल्टीपल एट्रीब्यूट का क्या होता है कि जब हम फाइल को अपलोड करने के लिए किसी यूजर से इनपुट लेते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग 2-3 डॉक्यूमेंट का मतलब उससे लेना चाहते हैं, 2-3 डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं एक ही में। जैसे कि एक होता है आधार कार्ड, हमें किसी से इनपुट लेना होता है, तो फ्रंट पेज एंड बैक पेज दोनों हमको लेना होता है। तो उसमें क्या होगा कि जब इनपुट हम लोग यहाँ पर देते हैं फाइल के लिए, तो सिर्फ डिफ़ॉल्ट में एक ही, मतलब एक ही वो सेंड कर सकता है, हमारे पास वो सेट होता है डिफ़ॉल्ट में। बट हम क्या चाहते हैं कि वो हमें सेंड करे 2-2, ठीक है? 2 या 3 जो भी है, उस तरह से हमें दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल क्या करेंगे हम लोग, जैसे टाइप हम लोग टाइप में फाइल कर देंगे, और उसमें क्या करेंगे, मल्टीपल हम लोग नॉर्मल ऐड कर देंगे। ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा ये करता हूँ। यहाँ पर मल्टीपल ऐड कर देंगे। जैसे हम मल्टीपल हम इनपुट में ऐड करेंगे, तो अभी मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ, ठीक है? जिससे आपको क्लियर हो। तो मैं चूज़ फाइल करता हूँ, फाइल में गया, मैं कंट्रोल करके मैं डबल सेलेक्ट करता हूँ, तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, देखिए, नहीं हो रहा है। अभी मैं एक ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, जो भी है एक से ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। नोट्स आ गया, एक आ गया। लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे, तो मैं मल्टीपल करूँगा, तो जैसे मैं इस पे सेलेक्ट किया, कुछ चूज़ पे गया, मैं कंट्रोल क्लिक करके इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, तो दोनों मेरा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए फाइल नेम, दोनों सेलेक्ट हो गया। अब मैं जैसे ही ओपन करूँगा, तो यहाँ पर देखिए 2 फाइल यहाँ पर आ गया, ठीक है? तो ये जो हमारा मल्टीपल होता है, हमारे मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है कि जैसे हम कोई इनपुट यूज़र को यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, राइट? तो यूज़र से हम इनपुट लेना चाहते हैं, तो उसको हमें क्या करना होता है कि बताना होता है कि आपको इनपुट क्या करना है, किस तरह से आपको इनपुट करना है। यानी कि हम जो कुछ डाटा ले रहे हैं, तो उसको हमें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, क्या, प्लेस होल्डर के थ्रू। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा एक इंटर फ़ोन नंबर है, ठीक है? इंटर फ़ोन नंबर है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया है लेबल यहाँ पर, तो ठीक है। इंटर फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड किया,
और इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इनपुट में हमने क्या ऐड किया है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हमने ये ऐड किया, बट यहाँ पर मैं इसको हटा भी सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर कर सकता हूँ इंटर योर नेम, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ रहा है इंटर योर नेम। तो इससे क्या पता चल पाएगा यूजर को कि यहाँ पर उसको क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या था, नंबर था। तो उसको पता हो चल चाहिए कि नंबर आप इस तरह से यहाँ पर इनपुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से इसका यूज कर पाएगा, किसका, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का। अब नेक्स्ट हमारा आता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या होता है, रिक्वायर्ड के बारे में अभी शायद हमने ऊपर में देखा था, बट इसको दोबारा से हम लोग देखते हैं। रिक्वायर्ड क्या काम करता है, जैसे हम कोई इनपुट, एक सेकेंड, कंट्रोल सी करते हैं। रिक्वायर्ड के बारे में हमने ऑलरेडी देखा था ऊपर में, अगर यहाँ पर होगा कहीं भी मैंने कहीं यूज किया था, नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जस्ट नीचे में पेस्ट करता हूँ। तो अभी ये क्या है, रिक्वायर्ड, यानी कि अभी मैं इस पे जाऊंगा फिल आउट पे, जैसे मैं इसमें हवर करूंगा, यहाँ क्या करेगा, फिल प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि फिल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अभी मैं इस पे क्लिक करके फिल करूंगा। अगर मैं विदाउट फिल किए हुए अगर बाहर जाऊंगा तो यहाँ पर एरर थ्रो करता है, बट अभी इसमें थ्रो नहीं कर रहा है। जब सबमिट बटन हम यहाँ पर ऐड करते हैं प्रॉपर फॉर्म में, तब वहां पर हमें देखने को मिलता है जब हम लोग कंडीशन ऐड करते हैं, ठीक है। बट आपको रिक्वायर्ड जब यूज करते हैं तो यहाँ पर अब क्या होता है, उसको यूजर को बताता है कि इसको आप लोगों को फिल करना होगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। यानी अगर वो पासवर्ड ऐड करता है इसको बिना फिल किए हुए, तो वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा कि पहले आप इसको इनपुट कीजिए, ठीक है। ये चीज है, रिक्वायर्ड हो गया। अभी हम लोग स्टेप में आते हैं। स्टेप क्या होता है कि, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, स्टेप। स्टेप मतलब अभी जैसे मैंने बोला था कि जैसे क्वांटिटी सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, हम इसको नंबर का यूज करके, टाइप में नंबर यूज करके इसको इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऐड होते जा रहा है कितना, 333 ऐड होते जा रहा है। अभी क्या है कि हर वेबसाइट में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट ही नहीं खरीदना होता है। लाइक अगर किसी को शैम्पू खरीदना है, किसी को साबुन खरीदना है, तो वो हर एक, अगर उसको 20 क्वांटिटी का चाहिए, 30 क्वांटिटी का चाहिए, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट एक एक करके तो इंक्रीज करेगा नहीं। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक सेट बना सकते हैं, स्टेप बना सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया कि 10 का स्टेप भाई बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 2 बार सेलेक्ट करेगा ऐसे करके, तो वो 20 का जो उसका क्वांटिटी होगा सेलेक्ट हो जाएगा। उसको बार बार वो करना नहीं पड़ेगा। बट उसके पास एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, यहाँ पर आप इंटर भी कर सकते हैं। बट बहुत सारे यूजर होते हैं कि इंटर नहीं करना चाहते हैं, बट वो सिर्फ क्या करते हैं, इस पर क्लिक करना चाहते हैं, और ये क्या होता है कि उसका क्वांटिटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर आप कितना भी सेट करें उसको ये प्लस करता हुआ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ 5 सेट करता हूँ तो यहाँ पर 5 इंक्रीज होगा। जैसे मैं 5 किया, फिर 10 हो गया, फिर 15, फिर 20, इस तरह से इंक्रीज होता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं ऑटो फोकस पे, ठीक है। ऑटो फोकस पे जाते हैं। ऑटो फोकस काम क्या करता है, जैसे हम जो कोई भी वेबसाइट में जब हम लॉगिन या किसी चीज का बनाते हैं इनपुट का, तो वो क्या होता है कि, दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मैंने ऑटो फोकस जब आप ऐड करेंगे और जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, इसमें भी मेरा शो नहीं होगा, मुझे ब्राउजर में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है। तो यहाँ पर है। अभी मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, एक सेकेंड, अभी मेरे यहाँ फाइल नहीं आ रहा, मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल सके। मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, गो लाइव करता हूँ, एंड यहाँ पर मेरा फाइल ओपन हो गया। मैं इनपुट फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर मेरा आ गया। अभी आप देखिए, जैसे मैं इसको सेलेक्ट यहाँ पर रिलोड करूँगा, देखिएगा ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा जिसमें हमने ऑटो फोकस ऐड करके रखा है। अभी मैं जैसे क्लिक किया, देखिए मैंने इस पे ऑटो फोकस ऐड करके रखा है, तो ये क्या हो गया, ऑटो फोकस, यानी यूजर को डायरेक्ट यहाँ पर ले जाएगा और उसको इनपुट करवाएगा, उसको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस के तरह, दोनों तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो ये तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा हाइट एंड विड्थ। आपको ये पता होगा हाइट बढ़ाने के लिए, विड्थ बढ़ाने के लिए आपको यूज कर चुके होंगे विड्थ एंड हाइट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ सेम चीज़। अब हमारे पास क्या था, लिस्ट। लिस्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखा है। किसी भी लिस्ट को दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
डाटा लिस्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं आऊँगा तो ये क्या होगा, एक तरह से सजेशन दे रहा है, इधर आ जा रहा है, बट मैं इसको ब्राउज़र में देखता हूँ एक बार। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, फिर से ओपन करना होगा मुझे। क्लोज़ करके इसको मैं ओपन करता हूँ एंड स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के बाद मैं आ गया हूँ ब्राउज़र पे और इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जैसे आ रहा हूँ इस पे, देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि एक लिस्ट दे रहा है। यानी कि अगर यूज़र, अगर वो उसको याद नहीं रहता है कि वो क्या सर्च करना चाहता है, जब तो यहाँ पर क्या हम उसको एक सजेशन दे सकते हैं। जैसे कि अगर वो क्रोम के बारे में कुछ जानना चाहता है तो जैसे ही क्लिक करेगा वो क्रोम के बारे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज़ करके आप कर सकते हैं लिस्ट का यूज़। लिस्ट का यूज़ मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बता रखा है। आपको किस तरह से यूज़ करना है, एक इनपुट बनाना है, उसमें क्या करना है, लिस्ट बनाना है, इसमें ब्राउज़र आपको लिख देना है। ब्राउज़र जो आप यहाँ पर आप जो नाम लिखेंगे जिस तरह से, वही आपको डाटा लिस्ट के आईडी में ऐड करना है और आपको ऑप्शन देके वैल्यू को ऐड करते जाना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगा? अब हम लोग क्या आते हैं, नेक्स्ट हमारा है ऑटो कंप्लीट और यहाँ तक हमारा एंड है, ठीक है? ऑटो कंप्लीट के बारे में हमने ऑलरेडी देखा था। ऑटो कंप्लीट क्या होता है कि जब कोई यूज़र हमारे वेबसाइट में पहले आ चुका होता है, ठीक है? और दोबारा से वो आता है लॉगिन करने के लिए, तो हम लोग ऑटो कंप्लीट का उसको ऑप्शन देते हैं। कैसे देते हैं? अभी हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ठीक है? मैं जाता हूँ इंडेक्स में एंड मैं इसको यहाँ से एक न्यू इसको इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैं कॉपी किया और यहाँ गया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है, आ गया। तो अभी क्या है, फर्स्ट नेम में कंप्लीट, यहाँ पर ऑटो कंप्लीट यहाँ पर ऑन है, ठीक है, फॉर्म में मेरा। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अभी क्या है कि इसमें ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा है। मैं इसको दोबारा से क्लोज करके यहाँ दोबारा से मैं ब्राउज़र में ओपन करूँगा, तभी आपको मैं दिखा पाऊँगा, ठीक है। ओपन किया, मैं गया अपने फाइल में जाने के बाद यहाँ गया। अब मैं आता हूँ किसमें, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम में आया तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है। तो ये क्या हो गया कि हमारा ऑटोमेटिकली ये हमें दे रहा है सजेशन, ठीक है, ऑटो कंप्लीट करने का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जब आप यूजर नेम ऑलरेडी इनपुट करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या है कि हमारा टोटल जो है कवर हो चुका है। टॉपिक्स जो हमने जितने भी कवर्स किए हैं, एट्रीब्यूट्स एंड टाइप्स के बारे में हमने सारे को कवर कर लिया है, बहुत अच्छे तरह से देखा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जल्दी से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।